सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारत। और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक एसेसरीज़ की या उन चीज़ों की जो कि आपको बाइक राइडिंग और अगर आप थोड़ा-सा मोटो व्लॉगिंग या ट्रैवल करते हैं तो आपको अपने जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए जो सेटअप चाहिए होता है, उसके बारे में। और इन सब चीज़ों में प्रोटेक्शंस के साथ-साथ मतलब कि जब आप बाइक चलाते हैं तो आपको कितना प्रोटेक्ट रहना चाहिए, उसके साथ-साथ थोड़ा-सा लुक्स का और थोड़ा-सा क्वालिटी का, प्रोडक्ट का, वो सब ध्यान रख के मैंने ये सेटअप तैयार किया है। तो चलिए सबसे पहले जो शुरू करते हैं, वो करते हैं एक राइडिंग जैकेट के साथ। तो अब तक तो मैंने कोई राइडिंग जैकेट नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास कोई इतना ट्रैवल करने का टाइम भी नहीं था और मेरे को एक्चुअल में राइडिंग गियर्स की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था। तो इस वीडियो को आप एक किस्म से एक बिगिनर पर्सपेक्टिव से भी मान सकते हैं कि जब आप बाइक राइडिंग शुरू करते हैं और आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपको इन गियर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। जब तक मुझे इनकी रिक्वायरमेंट पता नहीं थी, मुझे इनकी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, तो मेरे को लगता था फालतू के खर्चे हैं, क्या ही खरीदनी, इतनी महंगी जैकेट, इतने महंगे ग्लव्स, इतना महंगा हेलमेट, ये सब क्यों ही खरीदना। लेकिन जब आपको इनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें अपने आप में वर्थ इट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैकेट की। तो ये राइनॉक्स की जैकेट है जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी है। इसका मॉडल मेरे को नहीं पता, मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा क्या है एग्ज़ैक्ट इसका मॉडल नंबर। ये सबसे बेसिक जैकेट है जो राइनॉक्स की आती है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन अच्छा खासा है। इसमें आपको एल्बो, शोल्डर और जो बैक है, उस पर लेवल 2 का आर्मर मिलता है और जो चेस्ट है, उस पे सिंपल फ़ोम का आर्मर मिलता है। ये किसी लेवल का आर्मर नहीं है, लेकिन सिंपल फ़ोम का जो आर्मर है, वो मिलता है। बाकी इस जैकेट की क्वालिटी अच्छी है। ये फ्रंट से फुल्ली मैश्ड है, तो अगर आप गर्मियों में भी इसे पहनते हैं, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस जैकेट का, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि फ्रंट पे फुल मैश है। और इस जैकेट की जो एब्रेज़न क्वालिटी है, मतलब जब आप अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट होता है, आप घसीट जाते हैं रोड पर, आप घिसरते हैं, तो उस क्वालिटी में इसका जो मटेरियल है, वो काफ़ी अच्छा है। और इसके जो गार्ड्स हैं, एल्बो गार्ड हुआ, आपका शोल्डर हुए, इनकी क्वालिटी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी है। लेवल 2 सबसे टॉप आता है और वो आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा इसके जो कुछ बेसिक फीचर हैं, जैसे कि आपको इस पे स्लीव में पॉकेट मिल जाएगी। ये दोनों स्लीव पे मिलती है आपको, इस स्लीव पे भी, सॉरी एक स्लीव पे मिलती है, दोनों स्लीव पे नहीं मिलती है। साइड पॉकेट आपको दोनों स्लीव दोनों साइड मिल जाएगी। और इसके जो आपके आर्मर्स हैं, ये आप निकाल के जैकेट को धो के वापस इसको यूज़ कर सकते हैं। राइनॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, तो मैंने इसलिए राइनॉक्स ही प्रेफ़र किया। इससे अलग रॉयल एनफ़ील्ड की भी आती हैं और 1-2 ब्रांड्स और हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मेरे को पर्सनली राइनॉक्स अच्छा लगा, तो मैंने ये परचेज़ किया है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये जैकेट आपको राइनॉक्स के एक्सक्लूसिव शोरूम पर मिल जाएगी 4950, यानी कि लगभग 5,000 रुपये में ही आपको जैकेट मिल जाएगी, और जो कि अपने आप में इसकी क्वालिटी के वर्थ है। इससे ऊपर की जितनी भी जैकेट आती हैं वो और अच्छी हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं हेलमेट की। हालांकि हेलमेट की बात पहले होनी चाहिए जैकेट से, लेकिन कोई बात नहीं। तो जो ये मेरा हेलमेट है, ये है एमटी का थंडर 3 मॉडल है और ये आपका ईसीई और डॉट सर्टिफाइड जो आपका सर्टिफिकेशन है वो इस पे आता है। ये हेलमेट मैंने लगभग 3 महीने पहले लिया था और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। इसकी फिटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने तब इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था इसकी क्वालिटी कैसी जाएगी। लेकिन इसकी फिटिंग अंदर से बहुत अच्छी है और आपको रिलैक्स फ़ील होता है इसके अंदर। हालाँकि जब हेलमेट आप लेंगे तो ये काफ़ी टाइट आएगा आपके फेस पे, आपकी चिक बोन्स को काफ़ी अच्छे से प्रेस करेगा। मेरे को उस चीज़ के बारे में उस टाइम नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस हेलमेट को लिया, जहाँ से लिया मैंने, तो उन्होंने बताया कि हेलमेट एक्चुअल में टाइट होते हैं शुरू में जब आप लेते हैं उसको, तो वो धीरे-धीरे आपकी जो इसके अंदर की कुशनिंग होती है, वो आपकी फेस की जो शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। तब जाके हेलमेट आपको कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो अब ये हेलमेट मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होता है और इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है और सर्टिफ़ाइड हेलमेट है। इससे पहले मैं स्टड का हेलमेट यूज़ कर रहा था, जो कि ठीक था, लेकिन सिटी में राइड करने के लिए ठीक था, लेकिन उसकी क्वालिटी पे हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। उसकी कुशनिंग बहुत जल्दी लूज़ हो गई थी, हेलमेट सिर पे इधर-उधर घूमते रहता था, तो वो सीन उसके साथ था। बाकी इसके जो आपको फ़ीचर है, इसमें आपको एक इनबिल्ट वाइज़र मिल जाता है अंदर, जो कि आपका
सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम होता है, सनलाइट कट कर देता है। और बाकी आपका मेन वाइज़र है। एंटी फॉग ये नहीं है कि अगर आप सर्दियों में इसको चला रहे हैं तो ये एंटी फॉग नहीं आता है। और इसके लुक्स पे अगर हम जाएँ तो मेरे को इसके लुक्स भी काफ़ी सही लगे। हालाँकि मेरे को मैट फिनिश ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैट फिनिश में जो कलर्स अवेलेबल थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे। इसके बाद इसका एक मार्क 4 वर्ज़न भी आता है, और इसकी और उसकी कीमत में लगभग डबल का डिफ़रेंस था। मार्क 4 वर्ज़न जो आता है वो लगभग 13,000 का आता है, और ये वाला जो मैंने लिया था ये 6800 का लिया था। तो दोनों ही अच्छे हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन ये मेरे को सफिशिएंट लगा, इनफ लगा अपने यूज़ के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, कि मेरा काम इस हेलमेट से चल जाएगा। और इसका जो वाइज़र है आप उसको हटा सकते हैं, साइड में लॉक है, इस साइड के लॉक से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से, साफ़ करके वापस लगा सकते हैं, टूट गया तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये है मेरा हेलमेट, और मैं इसको अगर पहन के दिखाऊँ आपको, तो इसकी फिटिंग जो है मेरे फेस पे अब बिल्कुल सेट हो चुकी है। जैसा मेरा फेस है उसकी शेप इसकी कुशनिंग ने ले ली है, और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, ना हेलमेट भारी लगता है, ना मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है इसके अंदर। और इसका वेंटिलेशन भी अच्छा है, अगर मैं गर्मियों में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, साँस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इट्स फुली फिट एंड रिलैक्स फील। आपके कान जो हैं थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन साउंड ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैफिक की नॉइज़ नहीं सुनाई देगी, आपको वो आवाज़ भी बड़े आराम से सुनाई दे जाती है। तो ये हुई हेलमेट की बात, और एक अच्छा हेलमेट होना आप सबको पता है कि कितना ज़रूरी है। ओके, तो हेलमेट और जैकेट के बाद बात करते हैं उस पार्ट की जो कि ड्यूरिंग द बाइक एक्सीडेंट सबसे पहला एरिया होता है कांटेक्ट करने का, और हमें खुद को बचाने के लिए भी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसका, अपने हाथों का। क्योंकि जब आप बाइक चला रहे होते हो, बाई चांस आप गिरते हो, कुछ भी होता है, तो आप सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो हाथों से। कई बार आप सड़क पे घिसर जाते हैं, तब भी हम हाथों का यूज़ करके खुद को रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होते हैं ग्लव्स। तो मेरे पास हैं 2 पेयर ऑफ ग्लव्स के। पहले ये हैं, ये भी रॉयल एनफील्ड के हैं, और ये सेकंड वाला है, ये भी रॉयल एनफील्ड का है। ये सबसे पहले मैं इन्हीं की बात करता हूँ, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, और ये बेसिकली विंटर और बहुत हाई एल्टीट्यूड पर यूज़ होने वाले ग्लव्स हैं। ये रॉयल एनफील्ड के हैं, गोट लेदर, और पीछे आपका नायलॉन और पॉलिएस्टर का मटेरियल है, फुली वाटरप्रूफ हैं, और काफ़ी ज़्यादा वार्म ग्लव्स हैं। मतलब इनमें आपको ठंड नहीं लगती, और अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो आप अपने हाथ पे पहले कोई लाइनर पहन सकते हैं, उसके बाद ये ग्लव्स जो हैं वो पहन सकते हैं। तो ग्लव्स पहनने के बाद क्या क्या आपको फील होता है और कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ग्लव में आपको अच्छा खासा हवा से प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये देखिए, ग्लव्स आप जब पहन लेते हैं तो इस तरीके से फिट हो जाता है, और आपकी जो स्लीव है वो इसके अंदर आ जाती है, तो यहाँ से जाने वाली जो हवा है स्लीव में वो भी ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, इन ग्लव में जो आपका लेफ्ट वाला है उसके थंब पे एक वाइपर दिया हुआ है। अब आपके वाइज़र पे अगर कुछ धूल या फॉग वगैरह आ जाता है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के नाम पे इस ग्लव में सबसे पहले अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो नकल्स पे एक पीवीसी प्लास्टिक का मतलब जो शील्ड है वो इसके अंदर की तरफ जो है वो इंस्टॉल की गई है, मतलब ग्लव के बाहर नहीं है, अंदर है। तो ऊपर से वाटर प्रूफिंग है, अंदर इसके जो है वो एक सील लगाई गई है प्लास्टिक की, जिससे आपके नकल्स जो है वो सुरक्षित रहते हैं किसी भी तरीके की इम्पैक्ट से। और अगर हम बात करें फिंगर्स की, तो फिंगर्स पे जो फोम की प्रोटेक्शन है वो दी गई है यहाँ पर, इन दोनों फिंगर्स पर, ठीक है। और अंदर की साइड पाम पे यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है, अगर आपका हाथ ज़मीन पर घिसरता है उस कंडीशन के लिए। और इनर साइड जो है इसकी पूरी की पूरी लेदर से बनाई गई है। लेदर अगर आप ऐसे सड़क पे घिसरते हैं तो उससे आपको सेफ्टी देता है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ क्वालिटी, मटेरियल ऑफ क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। हाथ की मूवमेंट काफ़ी मतलब फ्री है, हालाँकि उतनी फ्री नहीं रहती है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ्री है। आप ईज़िली बाइक चला सकते हैं। आपका थंब भी जो है लगभग पूरा खुल जाता है। फिंगर्स अलग-अलग काम करती हैं।
तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है और काफ़ी फिटिंग भी इसकी काफ़ी सही है। हालाँकि अगर आप नए ग्लव्स लेते हैं तो आपको कुछ दिन उनको पहनना होगा ताकि वो आपके हाथ के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो कुछ टाइम बाद ये आपके हाथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट हो जाएँगे और बड़े आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को ये ग्लव्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। इसमें आपका जो वेल्क्रो है वो 2 जगह दिया हुआ है। पहला आपकी रिस्ट पर ताकि हवा यहाँ से अंदर ना जाए पीछे की तरफ से, और दूसरा एक और दिया हुआ है जो आप लगा सकते हैं अपनी स्लीव को इसके अंदर करके। तो ये इस ग्लव की जो है वो फिटिंग है, बिल्ड क्वालिटी है, तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो पॉइंट है इस ग्लव का, इसमें आपको यहाँ पर लेदर मिलता है और इस वाली टिप पे, जिससे आप अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं बिना ग्लव को उतारे, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मैंने जो ट्राई किया है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पेयर की। ये भी रॉयल एनफील्ड के हैं और फुल्ली लेदर मेड ग्लव्स हैं, और इनका जो प्रोटेक्शन है वो कंपेयर टू दीज ग्लव्स थोड़ा ज़्यादा है। और ये ग्लव्स जो हैं वो आपके समर्स के लिए हैं बेसिकली। ये वेदर सील नहीं है, रेन प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, वेंटिलेटेड ग्लव्स हैं जिसको आप समर में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस ग्लव की बात करूँ फिटिंग की, तो इन ग्लव्स की जो फिटिंग है थोड़ी सी टाइट रहेगी आपको इन स्टार्ट, क्योंकि ये फुल्ली लेदर है, तो आपको थोड़ा सा रजिस्ट करेगा आपकी मूवमेंट को, लेकिन विद इन टाइम ग्लव्स थोड़े से लूज़ हो जाएंगे और आपका हाथ जो है वो पूरा अच्छी तरीके से खुल जाएगा। मैंने ये रिसेंटली ही परचेज़ किए, तो अभी उतने अच्छे से मेरे हाथ में फिट नहीं हो रहे, और मेरे हाथ का जो साइज़ है वो डबल एक्सेल है। ये भी डबल एक्सेल ग्लव्स हैं और ये भी डबल एक्सेल है। ये पॉलिएस्टर और लेदर मिक्स है, तो ये थोड़ा ईजिली फिट हो जाता है। ये फुल्ली लेदर है, थोड़ा टाइम लेता है फिक्स होने में। अब अगर बात करें इस ग्लव में प्रोटेक्शन की, तो इसमें नॉक्स के प्रोटेक्शन दिए हुए हैं आपको पाम पे, यहाँ पर भी, और नकल्स पे जो कि अंदर की तरफ इंस्टॉल किए गए हैं, और यहाँ पर जो है आपकी फोम की जो प्रोटेक्शन है वो दी गई है दोनों फिंगर पे वेंटिलेशन के साथ। थर्ड फिंगर पे भी है वेंटिलेशन के साथ। जो थंब वाला एरिया है ये पूरा वेंटिलेट किया गया है। इस पर छोटे छोटे होल्स आप देख रहे हैं, पूरा वेंटिलेशन के लिए है, ताकि आपकी जो अंदर पसीना ना आए और अंदर मतलब हवा जाते रहे ड्यूरिंग द राइड। अब इस ग्लव की जो फील है वो थोड़ी विंटेज है। मैंने ये ग्लव्स परचेज़ किए हैं, इसका रीज़न है कि मेरे को थोड़ा विंटेज और लेदर लुक अच्छा लगता है, तो मैंने उस पर्पज़ से ये ग्लव्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं। हालांकि इनका प्रोटेक्शन भी अच्छा है, मैंने ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन को मैंने अवॉइड किया है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन के ग्लव्स भी आपको इस बजट में मिल जाएंगे। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इन ग्लव्स की जो कॉस्ट है वो 4200 है, और इन वाले जो ग्लव्स की कॉस्ट है वो 3750 रुपीज़ है, और इनकी 4200 है। तो इस बजट में आपको इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन के ग्लव्स भी मिल जाएंगे दूसरे ब्रांड्स में। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा लुक वाइज बायस्ड हुआ हूँ कि मुझे अपनी बाइक पर हाईनेस पर थोड़ा विंटेज लुक अच्छा लगता है, तो इस पर्पज़ से मैंने ये ग्लव्स लिए हैं। हालांकि प्रोटेक्शन अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना आपको और वेरिएंट्स में मिल सकता है। तो अगर आप प्रोटेक्शन ओरिएंटेड हैं तो आप दूसरे मॉडल्स भी ट्राई कर सकते हैं, जिनमें आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा फिंगर पर, नकल पर, और इवन कि आपको आर्म्स तक, यहाँ तक का प्रोटेक्शन मिल सकता है। यहाँ पर कार्बन फाइबर की शील्ड वगैरह आती है ग्लव्स पे, जो आपको घसीटने से बचाती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिटिंग वाइज बात करें, ग्लव्स अभी धीरे धीरे लूज़ हो रहे हैं। सर्दियाँ हैं तो लेदर के ग्लव थोड़े टाइट रहते हैं, गर्मियाँ आने तक बहुत अच्छे तरीके से मेरे हाथ पे फिट हो जाएंगे। और इसमें आपका हाथ अंदर ढीला रहता है हल्का सा, तो मूवमेंट रहती है, हवा का वेंटिलेशन बड़ा अच्छा रहता है, और पसीना नहीं आएगा जब आप बाइक चला रहे होंगे गर्मियों में। तो उस हिसाब से मेरे को ग्लव्स काफ़ी अच्छे लगे, और ये भी फुल्ली गोट लेदर मेड हैं, तो क्वालिटी इनकी भी काफ़ी अच्छी है। इसका जो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूँ ग्लव्स का, कि इसका जो रिस्ट के बाद वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा छोटा है। आपका ग्लव्स लगभग यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं ग्लव, थोड़ा आगे तक नहीं जाते हैं, तो ये एक चीज़ इसमें है, लेकिन इनके लुक्स बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब इस प्रोटेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं पैरों के लिए। तो पैरों के लिए राइडिंग बूट्स अच्छे रहते हैं। हालांकि मैंने अभी कोई राइडिंग बूट्स परचेज़ नहीं किए हैं। अभी जो बूट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वुडलैंड के हैं, तो मेरा काम अभी उनसे चल जा रहा है। हालांकि वो इतने अच्छे प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जो बूट मैंने सोचे हैं राइडिंग बूट, उनका बजट अभी
थोड़ा हाई है मेरे लिए, तो आई विल परचेज ओनली दैट मॉडल विच आई मेड इन माई माइंड कि मेरे को यही चाहिए। तो मैं वो थोड़ा रुक के लूँगा, लेकिन मैं लूँगा सिर्फ वही वाले बूट्स ताकि मेरे को लंबे टाइम तक वो यूज़ कर सकूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैं वुडलैंड यूज़ करता हूँ, उनका भी प्रोटेक्शन ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है कि इतने ख़राब बूट हैं वो। और अगर पैंट्स की बात करते हैं तो राइडिंग पैंट्स भी आती हैं, जैसे राइडिंग जैकेट आती है। तो उसके लिए अभी आई एम रिलाई ऑन माई जीन्स, और जो थोड़ी मोटी आपकी डीकैथ टाइप की पैंट आती हैं डिकैथलॉन की, मैं उनका भी यूज़ कर रहा हूँ। इस अगर आपका क्योंकि जो राइडिंग पैंट्स हैं उनका बजट जैकेट की कंपेयर में थोड़ा हाई रहता है। राइडिंग पैंट्स की जो कीमत है वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये से शुरू होती है। तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जीन्स पहन के उस पर नी गार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई मोटी जीन्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्शन। तो अब ये बात हुई थी आपके खुद की सेफ्टी प्रोटेक्शन की। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको एक बेसिक क्या और चीज़ चाहिए होती है बाइक पे। अगर आप क्लासिक बाइक चला रहे हैं, तो आपको सामान कैरी करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो मैंने अभी बाइक पे पीछे की तरफ अपने कोई बैग नहीं लगवाया हुआ है, तो मुझे एक छोटा बैग चाहिए था जो कि ईज़ी टू कैरी हो, और उसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगा राइनॉक्स का टैंक बैग, जो कि मैंने परचेज़ किया है अपनी हाइनेस के लिए। अगर हम इस बैग की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो 25 लीटर का है। तो मैं ये बैग आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का आता है, अंदर से एक स्ट्रैप मिलती है आपको अपना सामान होल्ड करने के लिए। स्पेस काफ़ी है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, अपना पावर बैंक रख सकते हो। इवन कि आप इसमें अगर वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हो समर्स राइड में, तो आप इसमें 2 टी-शर्ट जीन्स भी रख सकते हो। इट्स बिग इनफ, और ये एक्सपेंडेबल है, जिससे इसका साइज 3 लीटर बढ़ जाता है, एक्सपेंड होकर ये 28 लीटर का हो जाता है। एक जिप आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट में आपको मोबाइल रखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हो, बिना निकाले उसको चला सकते हो। एक साइड जिप और मिल जाती है आपको कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए, और एक दोनों साइड आपको फिर से जिप पॉकेट्स मिल जाते हैं। एक इस साइड है और सेम इस साइड भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इस बैग के इंस्टॉलेशन की बात करें तो वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। ये बैग मैग्नेटिक फ्लैप्स के साथ भी आता है, तो आप इसको टैंक पर इसके मैग्नेटिक फ्लैप्स के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए इसकी मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 5 मैग्नेट आती हैं टोटल, 4 फ्लैप्स में आती है और एक यहाँ पे आती है। तो आप इसको जस्ट एज इट टैंक पे रखा, अगर आपकी बाइक का मेटल टैंक है, और आप ऑन द गो। और उसके अलावा आप इसको स्ट्रैप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हैं तो स्ट्रैप के थ्रू इंस्टॉल करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। और इसके बाद एक ऑप्शन और है, अगर आपने जैसे इसको इंस्टॉल किया हुआ है बाइक पे, और आप अपनी बाइक को कहीं खड़ी करके थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बाइक से दूर जा रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न है, तो आप बस इस बैग को उठाइए, स्ट्रैप बाहर निकालिए, और जो आपके 2 हुक्स हैं इनको आप नीचे लगाइए ऐसे, और ऐसे, और ये आपका बैग पैक तैयार हो गया। आप इसको टांगिए और चलते बनिए। इसमें आपको सामने की तरफ एक रिफ्लेक्शन वाली स्ट्रिप मिल जाती है, साइड में भी 2 हैं छोटी छोटी। तो और ये स्प्लैश प्रूफ है, मतलब हल्की फुल्की बारिश है तो यू कैन यूज़। और अगर आप तेज़ बारिश है तो इसके साथ एक आपका ये आता है राइनॉक्स का ही आता है रेन कवर, ये आप इस पर लगा के तेज़ बारिश से भी बच सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा और यूज़ेबल टैंक बैग है जो मुझे लगा। और जब आप इसको बाइक पे लगाते हैं, अगर आपने सही से लगाया है, मैं हाइनेस पे लगा के इसको देखा, तो ये आपकी जो पेट्रोल की जो कैप है उसको कवर भी नहीं करता। आप इसको लगे लगे अपना बाइक में तेल जो है वो भरवा सकते हैं। और अगर बात करें इस बैग के प्राइस की, तो ये आपको मिल जाएगा 3600 के अराउंड, एग्जैक्ट शायद इसकी प्राइस है 3575 रुपीज़। और ये भी मैंने राइनॉक्स के एक्सक्लूसिव स्टोर से ख़रीदा था, जो कि मेरे घर के पास ही खुला है। दिल्ली में शायद नॉर्थ इंडिया में पहला खुला है, अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास राइनॉक्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। उससे अलग आप थर्ड पार्टी डीलर या ऑनलाइन उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपके बाइकिंग गियर्स की बात कि आपको प्रोटेक्शन और सामान कैरी करने के लिए क्या चाहिए था। अब बात करते हैं थोड़ी सी मोटो व्लॉगिंग की साइड।
तो अगर आप सिर्फ बाइक पर घूमना पसंद करते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पे कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जिन गियर्स की हम बात कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो एक्चुअल में इस सब अपनी बाइकिंग के एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे हेलमेट में ये चीज़ देखी होगी, तो ये बेसिकली माउंट है जिस पर मैं अपना गोप्रो माउंट करता हूँ। तो पहले मैं गोप्रो के बारे में बता देता हूँ आपको। गोप्रो बेसिकली एक एक्शन कैमरा है और ये उस तरीके के कॉम्पैक्ट कैमरा होते हैं जिनको आप ऐसी जगह पर माउंट कर सकते हैं जहाँ पर जनरली आप अपने नॉर्मल डीएसएलआर या मिररलेस कैमरे माउंट नहीं कर सकते। तो छोटे और कॉम्पैक्ट कैमराज आते हैं, ठीक है। तो गोप्रो भी उसी तरीके का कैमरा है, आप सबको गोप्रो के बारे में पता होगा। बेसिकली ये गोप्रो के ऊपर मैंने एक माउंट भी लगाया हुआ है जिसको मीडिया मोड बोलते हैं। तो मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इसका माउंट है और ये मेन गोप्रो है। तो एक्शन कैमराज का यूज़ किया जाता है एडवेंचर और या फिर इस तरीके की ट्रिप्स को कैप्चर करने के लिए। तो उसके लिए गोप्रो मेरे को बेस्ट लगता है। और भी कैमराज आते हैं, एस जे कैम, प्रोकस, डी जे आई, इंस्टा 360। तो 3 ब्रांड मेरे को अच्छे लगते हैं। हीरो जिसका गोप्रो है, इससे अलग इंस्टा आता है, डी जे आई के एक्शन कैम भी ठीक है, और एस जे कैम, प्रोकस वगैरह बिल्कुल चीप होते हैं, मतलब कि सस्ते बजट में अगर आपको कुछ चाहिए उसके लिए। मैं गोप्रो प्रेफर करता हूँ इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए और इसकी वीडियो क्वालिटी की डायनामिक रेंज के लिए। तो इससे जो वीडियोस बनती हैं उनकी डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी होती है। अब ये क्या चीज़ है, आप गोप्रो को सीधा भी माउंट कर सकते हैं इस पे, लेकिन इसकी नीड क्यों पड़ती है? गोप्रो बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा है। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए माइक है, लेकिन ये माइक सामने की साइड होता है। तो जब आप इस पर माउंट करेंगे, बाइक चला रहे होंगे, तो इसमें सीधी हवा आती है और आप कोई एक्स्ट्रा साउंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपनी बातें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको गोप्रो में एक माइक लगाना होगा, और गोप्रो में इनबिल्ट कोई फीचर नहीं मिलता है कि आप इसमें सीधा माइक लगा सकें। तो उसके लिए 2 माउंट आते हैं। पहला सस्ता माउंट जो उलांजी का आता है, वो थर्ड पार्टी है, और ये फर्स्ट पार्टी मतलब कि गोप्रो हीरो का ही बनाया हुआ है। ये इसको हीरो मीडिया मोड के नाम से बेचता है। तो मैंने ये मीडिया मोड लिया है। इसमें आप अपना गोप्रो फिट कर सकते हैं, बड़ी ईजिली इसमें स्लाइड हो जाता है। और जैसे ही आप इसको इसमें लगाते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ। 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इसमें एचडीएमआई लगा सकें, आप इसमें यूएसबी टाइप सी लगा के चार्जिंग करते हुए भी गोप्रो का यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप इसमें 3.5 mm के जैक के थ्रू माइक लगा के अपनी आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप फुल नहीं है, इसमें सिर्फ एक माइक की कमी है, जो कि माइक आपको एक्सटर्नल अलग से लगाना होगा। इसमें भी एक इनबिल्ट माइक आता है, लेकिन ये माइक भी मोटो व्लॉगिंग के दौरान किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये हेलमेट से बाहर होता है और इस पे हवा पड़ती है, तो आवाज़ कैप्चर करने का कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए एक विंड स्क्रीन भी आती है कि ताकि विंड नॉइस रिडक्ट हो सके, लेकिन किसी फ़ायदे की नहीं है, आपको इसमें एक्सटर्नल माइक लगाना ही लगाना पड़ता है। अब ये आपका कैमरा सेटअप है। अगर आप इसको अपने हेलमेट पे माउंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? बेसिकली ये सेटअप काफ़ी महंगा है। इसमें खाली गोप्रो 40,000 रुपये का है और ऊपर 8,000 रुपये का इसका मीडिया मोड है। तो लगभग 50,000 रुपये का ये सेटअप हो गया है। तो आप इसको ऐसे-वैसे किसी भी माउंट पे माउंट नहीं करना चाहेंगे कि आपको पता नहीं चला और आपका गोप्रो गिर गया राइडिंग के दौरान। क्योंकि राइडिंग में आपको गोप्रो लगाने के बाद उस माउंट पे इतना ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि आप फिर 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, 110 की स्पीड पे चला रहे हैं, खड्डों में चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, आप इस बात से चिंता मुक्त हो सकें कि आपका गोप्रो आपके हेलमेट से कहीं नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैंने जो माउंट लिया हुआ है वो है ये माउंट। ये बेसिकली हिफिन का माउंट है। हिफिन एक ब्रांड है जो कि आपके फोटोग्राफी से रिलेटेड, वीडियोग्राफी से रिलेटेड एसेसरीज बनाता है, ऐसे एक्स्ट्रा एसेसरीज जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मेन आपके जो इक्विपमेंट है उनके साथ। गोप्रो के भी बाइकिंग माउंट आते हैं, लेकिन वो स्टिकिंग वाले आते हैं कि आप उनको चिपका के यूज़ कर सकते हैं। ठीक होते हैं, लेकिन चिपके हुए पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है जितना बंधे हुए पे है। इस माउंट को मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं जो एक्शन कैमरा यूज़ करता था प्रोकस था। उसके बाद मैंने कुछ वीडियो अपने आईफ़ोन से भी रिकॉर्ड किया, मैंने इस पे आईफ़ोन भी माउंट किया है।
कभी इसने कोई दिक्कत नहीं दी और अब GoPro भी मैं इसी पे माउंट करता हूँ। तो ये वाला जो आपका माउंट है ये बेसिकली स्ट्रैप के साथ आता है और पीछे की तरफ लॉक हो जाता है और लॉक होने के बाद ये बिल्कुल स्टर्डी है, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर ये लूज़ हो भी गया है तो ये लटक जाएगा, आपका जो कैमरा है वो हेलमेट से गिरेगा नहीं। और माउंट करना बड़ा ईज़ी है। आपको ये GoPro के फ्लैप्स खोलने हैं और इसमें लगा के वापस कस देना, ये आपका माउंट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सेटअप बन गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अब बात आती है कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड की जाए। तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक 3.5 mm का 3 पिन का TRS वाला, नॉट TRSS, 4 पिन वाला नहीं, वो एक माइक चाहिए होगा, एक्सटर्नल माइक, जिसको आप यहाँ पर लगाएंगे और जो उसका माइक वाला पोर्शन है वो आप अपने हेलमेट में अंदर सेटअप कर सकते हैं। फोम वगैरह में साइड में दबा के जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं और आपका जो सेटअप है मोटो व्लॉगिंग रिकॉर्ड करने का, ऑडियो एंड वीडियो दोनों रेडी हो जाएगा। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इस सेटअप की मैंने कॉस्टिंग बता दी है। लगभग 40,000 का आपका GoPro आता है। ये हीरो 10 है, आप 11 12 कुछ भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, उससे नीचे मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इनका स्टेबलाइजेशन 9 के बाद काफ़ी अच्छा था। 8,000 रुपये का आपका मीडिया मोड आता है। लगभग आपका 800 रुपये का ये माउंट आता है। और माइक की बात रही तो माइक आपका 100 रुपये का भी आ सकता है, 300 रुपये का भी आ सकता है, 2,000 का भी आ सकता है। मेरे पास जो माइक है वो सोनी का माइक है जिससे अभी मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 2,000 रुपये का आता है और ये स्टीरियो माइक है, लेफ़्ट राइट चैनल अलग अलग रिकॉर्ड करता है। तो इसमें अगर आप साउंड सुनेंगे तो आप ऐसे सुनेंगे। अगर आपके लेफ़्ट साइड साउंड है तो लेफ़्ट, और राइट साइड साउंड है तो राइट। तो स्टीरियो माइक कुछ इस तरीके से काम करता है। इसका फ़ायदा ऐसा कुछ खास है भी नहीं और है भी, मैंने पर्सनल प्रेफरेंस पे लिया हुआ है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा माइक लेना चाहते हैं। वैसे नॉर्मल 100 150 300 रुपये वाला माइक भी अच्छा काम करता है। ठीक है, ये आपका हो गया GoPro जो आपके हेलमेट पे रहता है। उसके बाद मैं जनरली जो कैरी करता हूँ, एक कैमरा कैरी करता हूँ। मेरे पास 2 कैमरा हैं। एक है फुल फ्रेम निकॉन Z5 और एक है ये निकॉन Z30 जो कि क्रॉप सेंसर है। इसको मैं जनरली ट्रैवल में यूज़ करता हूँ और 2 लेंस मैं अपने साथ रखता हूँ, एक 24 और एक 85। 24 एक वाइड पर्सपेक्टिव के लिए और 85 एक क्लोज पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये एक अच्छा और पोर्टेबल कैमरा है। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, स्क्रीन खुल जाती है अच्छे से, इसकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, फ़ोटो क्वालिटी भी अच्छी है। 20 मेगापिक्सल का इसमें सेंसर आता है। सबसे ख़ास बात है ये वेदर सील्ड कैमरा है और इस रेंज में अगर इस कैमरा की कीमत की बात करें हम, 50,000 रुपये में वेदर सील्ड कैमरा कम ही मिलते हैं। तो इसकी वेदर सीलिंग बहुत अच्छी है। ये काफ़ी बार पानी में गिर चुका है, एक बार तो बिल्कुल नदी में डूब गया था, तो तब भी इसकी वेदर सीलिंग काफ़ी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, वेदर सीलिंग अच्छी है, ऑल ऑल ओवर इसका सब कुछ अच्छा है, फ़ोटो क्वालिटी अच्छी है। तो मेरे को ये वर्थ इट लगता है और ये ईज़िली मेरे टैंक बैग में आ भी जाता है। मैं इसको टैंक बैग में रखता हूँ, दोनों लेंस मेरे साथ रखे रहते हैं। कोई अच्छा मोमेंट दिखा, बाइक रोकी, कैमरा निकाला, फ़ोटो खींची, देन कैमरा पैक किया, फिर चल दिए। तो ये मेरा ट्रैवल का मेन कैमरा है जिसको मैं यूज़ करता हूँ और इसके एक स्ट्रैप इसमें हमेशा रहती है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने मेन पर्पज़ के लिए ट्रैवल के दौरान। बाकी अपने प्रोफेशनल काम के लिए मैं Z5 Z6 वगैरह यूज़ करता हूँ। दूसरा मेरा एक लेंस है 85 जो कि मैं इसके साथ कैरी करता हूँ। अगर मेरे को कोई क्लोज शॉट लेना है ट्रैवल के दौरान, कोई अच्छा दूर का कोई शॉट मेरे को अच्छा लग रहा है, जूम नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्राइम लेंस यूज़ करता हूँ, तो 85 का मैं लेंस चेंज करके फ़ोटो ले सकता हूँ। और इस सबसे अलग जो की चैन है, मेरे को लेदर की चीज़ें जैसे मैंने बताया पसंद है। तो एक अच्छी की चैन के तौर पे मेरे को रॉयल एनफील्ड ने जब मैंने ग्लव्स लिए थे तो उसके साथ मेरे को एज ए गिफ्ट फ्री मिली थी की चैन और 1-2 वॉलेट फ्री मिले थे। तो मेरे को की चैन काफ़ी अच्छी लगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो जब आप की लगा देते हैं तो उसके बाद ये ना तेज़ स्पीड में जैसे चलते हुए बाइक पे से लगती है तो कोई डैमेज नहीं करती आपकी बाइक के ना उस एरिया को, कोई ऐसा इशू नहीं करती है और काफ़ी सही की चैन है। और एक सबसे लास्ट चीज़ जो है वॉलेट। वॉलेट एक अच्छा वॉलेट कैरी करना ज़रूरी होता है ताकि आप ना अपनी मेन मतलब अपने कार्ड्स जो हुए, आपकी लाइसेंस हुआ, आपकी आरसी वगैरह हुई, उस सबको सेफ रख सको।
तो एक अच्छा वॉलेट कैरी करना भी ज़रूरी है, जिसमें आपका सारा सामान ईज़िली आ जाए। तो ये भी एक परफेक्ट लेदर, फुल्ली लेदर मेड वॉलेट है द मिलानो का, जिसको मैं कैरी करता हूँ जनरली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मनी और क्रेडिट कार्ड वगैरह कैरी करने के लिए। तो ये सब था मेरा मोटो व्लॉगिंग और बाइक राइडिंग का सेटअप, जिसका मैं यूज़ करता हूँ जनरली वीकेंड्स राइड्स वगैरह पे जाने के लिए। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ी राइड्स करनी है तो ज़ाहिर सी बात है आपको और इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, अच्छी विंटर लाइनर चाहिए होंगे अगर आप विंटर्स में राइड कर रहे हैं, और रेन कवर रेन कोट चाहिए होगा अगर आप बारिश के सीज़न में राइड कर रहे हैं, बूट्स अच्छे चाहिए होंगे अगर रेन में आप राइड करें क्योंकि कीचड़ वगैरह मिल जाता है, तो अच्छे बूट्स चाहिए होंगे, वाटरप्रूफ पैंट चाहिए होगी। रेनी सीजन के लिए आपका बहुत सारा काम बढ़ जाता है। सारे आपके बैग्स जो हैं वो वेदर सील वाटर सील होने चाहिए, तभी आपका सामान जो है वो सेफ़ रहेगा, वरना सेफ़ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक जो बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए मोटो व्लॉगिंग के लिए और राइडिंग के लिए, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। उनकी कीमत आपको बता दी है, उनकी क्वालिटी आपको बता दी है। तो आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और इन सब चीज़ों को परचेज़ करने के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यू कैन गो एंड चेक आउट दीज आइटम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।